अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या के तलाक की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो ऐसा आया है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ने अपनी तरफ से साफ जवाब दे दिया है कि ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। असल में ये वीडियो सामने आया है पेरिस फैशन वीक से। यहाँ अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची हुई हैं ऐश्वर्या, और यहाँ एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में क्या करती हैं ऐश्वर्या कि वो विंक करती हैं, एक आंख मारती हैं कैमरे की तरफ और अपनी वेडिंग रिंग दिखाती हैं। मानो ये कह रही हूं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, आप लोग कयास लगाना बंद कीजिए। इससे पहले अभिषेक बच्चन ने भी एक वीडियो में साफ तौर पर कहा था कि आप लोग तिल का ताड़ बनाकर पेश करते हैं। मैं समझता हूं आपको भी कोई ना कोई स्टोरी फाइल करनी होती है, इसलिए आप कुछ का कुछ भी छाप देते हैं। हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और मैं अच्छे से समझता हूं कि आप झूठ को भी सच बनाकर पेश कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहा था स्टिल मैरिड, और अब वैसा ही वीडियो ऐश्वर्या की तरफ से भी सामने आया है। देखिए दोस्तों, किसी के घर परिवार में क्या चल रहा है वो दो लोग या उनके परिवार में रहने वाले जो 4-5 लोग हैं जो घर के अंदर रहते हैं वही बेहतर जानते हैं। बाहर जो पैपराजी घूम रहे हैं या जो मीडिया घूम रहा है वो सिर्फ जो बाहर दिखता है उसके आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि घर के अंदर क्या चल रहा है। तो एक तरह से ऐश्वर्या ने बताने की कोशिश की है। एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होता है, इस बात की मर्यादा भी रखनी होती है कि वो सर्टन लैंग्वेज मीडिया के सामने, कैमरे के सामने न बोलें। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो बिना शब्दों के भी कहा जा सकता है, जैसा कि ऐश्वर्या ने कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं, कैमरे की तरफ देखा, विंक किया, यानी एक हल्की सी आंख मारी, और उसके बाद अपनी वेडिंग रिंग दिखा दी। और यही काम अभिषेक बच्चन भी करते रहे हैं। मानो दुनिया को ये बताने की कोशिश है वो कि आप भले ही कुछ भी बातें कर रहे हो लेकिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना मैसेजेस करते हैं। इनफैक्ट इस समय अगर आप यूट्यूब पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाएं, सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ऐश्वर्या अभिषेक के बीच क्या चल रहा है, ऐश्वर्या अभिषेक साथ क्यों नहीं दिखते, वो अलग क्यों दिखते हैं। मान लीजिए हो सकता है कुछ खटपट हो भी गई हो, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना मीडिया की तरफ से कि उनके बीच तलाक की खबरें हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक घर को बनाने में जितना एफर्ट जाता है, एक रिश्ते को बनाने में जितनी कोशिशें जाती हैं, मीडिया सिर्फ अपने चटपटी गॉसिप के लिए, अपने जो कहते हैं ना, अपने टैबलॉइड अखबारों को चलाने के लिए इस तरह की खबरें छाप देती है बिना ये जाने कि इसका पूरा सच क्या है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आती हैं आपके सामने और आप भी पन्ने दर पन्ने पलटते चले जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, रील्स देखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं बिना ये जाने कि सच क्या है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी ऑथेंटिक बयान ऑफिशियल नहीं आया जो इस बात को साबित करे कि हाँ कुछ हुआ है। लोग अपने अपने कयास लगाते हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोगों ने श्वेता बच्चन के बारे में बहुत कुछ कहा, लोगों ने भी कहा कि प्रतीक्षा वाला बंगलो उनको गिफ्ट किया गया, उसके बाद खटपट शुरू हुई, तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी दावे पेश करते हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह उतनी ही बड़ी सच है कि अभी तक इस मामले पर कोई साफ बयान नहीं आया है। अगर हम इन दो मौक़ों की बात करें जब अभिषेक ने साफ तौर पर कहा कि स्टिल मैरिड, और अभी जो ऐश्वर्या का वो वीडियो है जिसमें वो आंख मार रही हैं और कहती हैं कि अपनी वेडिंग रिंग दिखा रही हैं, इसका मतलब है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उन पर प्लीज़ लगाम लगाइए। और ये सारी चीज़ें हमें इस बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उनके बीच एक छोटी बच्ची भी है, आराध्या, जो हर दिन के साथ बड़ी हो रही है। वो जब अपने माता पिता के बारे में इस तरह की खबरें पढ़ती है, देखती है, जानती है और लोगों को उस तरह से बात करते हुए सुनती है, और ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं बच्चन परिवार के प्रशंसक हैं, हम उनके फ़ैन हैं। जाहिर है आप फ़ैन हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, तभी आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच बिना कंफर्म हुई खबरों पर ध्यान देना, बिना सच बताने वाली खबरों पर ध्यान देना और इस तरीके से पेश आना इस तरह की खबरों के साथ, ये क्या बताता है। दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि मैं आप लोगों से भी जानूं। मैं आपको वो तो बताता ही हूँ जो कि हो रहा है, लेकिन एक मेरा फ़र्ज़ ये भी बनता है मैं आपसे जानूं कि आपके सामने जो अखबार या मीडिया इस तरह की खबरें पेश करते हैं, क्या आप सिर्फ अपने गॉसिप के लिए, सिर्फ अपने टाइम पास के लिए ऐसी खबरों को पढ़ते हैं,
या आपको वाकई कंसर्न है, या आप वाकई कुछ कहना चाहते हैं, या आप उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहते हैं, या आपको ताका झांकी की आदत है, या आप एक तरह से दूसरों के घरों में झांक कर मनोरंजन निकाल रहे हैं। तमाम चीज़ें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जो युग आया है वो हमें ये भी बताता है कि आज हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने लगे हैं। इंस्टाग्राम पर आने वाली रील्स क्या हैं, यूट्यूब पर आने वाले शॉर्ट्स क्या हैं, यही है ना जो हमें बताते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और हम उसके आधार पर कई तरह के अनुमान लगाते हैं, कई तरह की बातें कहते हैं। हमारे लिए वो गॉसिप होता है, हमारे लिए वो एक बातचीत का विषय बन जाता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं हम उसी बारे में पूछते हैं कि ये हो रहा है क्या। और आप अक्सर ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट को, पत्रकार को मानने लगते हैं कि वो उनके घर में झांक कर आएँ। वो भी जो बाहर चीज़ें चल रही होती हैं उनका आकलन करके बताते हैं, उनको देख कर बताते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन दो लोगों के रिश्ते के बीच में क्या चल रहा है, कोई तीसरा शायद ही कभी एनालिसिस कर पाए। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मशहूर कपल्स हैं, जो मशहूर चेहरे हैं, जिनको आप रोज़ दिन रात टीवी पर, स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के आदी हैं। आप उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा कि अरे अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, अरे सब कुछ नॉर्मल है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो खबर ही नहीं है। उनको खबर तभी लगती है जब उसमें कुछ नेगेटिविटी होती है, जब उसमें कुछ टूट रहा होता है, कुछ बिखर रहा होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा को भी बताता है कि हम किस तरह की खबरें देखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में हार रहे होते हैं तो हम सामने वाले को जीतता देखकर खुश होते हैं कि चलो मैं नहीं जीत रहा, कोई और तो जीत रहा है। लेकिन अक्सर जो सेलिब्रिटी गॉसिप पढ़ने वाले दर्शक होते हैं उनके अंदर ये बात चला करती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को हारते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें एक संतोष मिलता है कि सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हार रहा हूँ, देखो इसके पास इतना कुछ है और ये भी हार रहा है। ये वो सारी मनोदशाएं हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बहुत सारे अपनी ऑडियंस के मैसेजेस पढ़ता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे बातचीत होती है, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि किसकी ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है, क्या ख़त्म हो रहा है। नेगेटिव न्यूज़ सबसे जल्दी फैलती है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है जो बिगड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हम ही बिगड़ रहे हैं, हमारे आसपास और क्या क्या बिगड़ रहा है। उनको कहीं ना कहीं उसका प्लेजर मिलता है इस बात का कि देखो अकेले हम ही तबाह नहीं हो रहे, ऐसे और बहुत से लोग हैं जो तबाह हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा अपना पर्सोना क्या है। क्या हम दूसरे की बर्बादी में अपना मनोरंजन देख रहे हैं? क्या हम दूसरे को टूटते हुए देखकर हम खुद इस बात को एक लेकर चल रहे हैं कि देखो फलां का घर टूट रहा है, फलां देखो इतने बड़े हैं, इतने रिच हैं, इतने मशहूर हैं, और उसके बाद भी देखो उनका घर नहीं संभला, और देखो हमने कैसे अपनी स्थिति को संभाला हुआ है। ऐसे तमाम तरह के अलग अलग तरह के दर्शक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी अपने आसपास बहुत तरह के लोगों से मिलते होंगे, कि इस तरह की जब खबरें आपके सामने आती हैं कि सामने वाले का घर टूट रहा है, तो क्या वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है कि देखो फलां का टूट गया और मैंने बचा लिया, या आपको लगता है कि हाँ अब इसमें और गॉसिप मिलेगी और मनोरंजन मिलेगा? क्या आपके लिए इस तरह की खबरें सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, या आपको लगता है कि इस तरह की खबरों से आपको सीखने को मिलता है, या आपको लगता है कि आपको बस यूं ही जानने का शौक़ है, ज़रा झांकें तो ज़रा देखें तो क्या चल रहा है? अभी अंबानी परिवार की शादी में जो वीडियोस वायरल हुए थे उनमें ज़्यादातर का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग देखना चाहते थे किस तरह की ड्रेस पहनी है, कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, कैसी बातें करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, क्या माहौल होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो आपको ये भी बताता है कि आपका अपना पर्सोना क्या है। अब मैं आपके बीच ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज जब आप ये खबर सुन रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है और मीडिया सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, तो आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और क्या कमेंट करते हैं? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।